बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट से डेटा मास्टर शीट पे लाना है, बट डिफरेंट कस्टमर्स को देखना है हमें हर शीट से, यानी कोई स्पेसिफिक कस्टमर का डेटा अगर हमें चाहिए तो ये मर्ज किस तरह से होगा, पावर क्यूरी ऑप्शन की मदद से। ठीक है जी, मर्ज करना इजीली हमने पहले भी देखा है, पावर क्यूरी ऑप्शन से कंबाइंड डेटा कर लेते हैं मल्टीपल शीट से। लेकिन कोई स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से मल्टीपल शीट से डेटा मास्टर शीट पे मर्ज करने का तरीका पावर क्यूरी से, प्लस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी और उसमें जो वेंडर सिलेक्ट करेंगे तो जो मल्टीपल शीट से डेटा मास्टर शीट में होगा उस वेंडर की या उस कस्टमर की वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मंथ की आ जाए अलग अलग। तो पावर क्यूरी को यूज करने का तरीका, डेटा एनालाइज करना, और इसके अलावा पावर क्यूरी को एज अ एसक्यूएल की मदद से किस तरह हम काम में ले सकते हैं लैंग्वेज टाइप करके, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ज़बरदस्त नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, तो एडवांस में आपके लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने परचेज एक शीट रखी है 1 और एक ये परचेज डाटा 2। परचेज 2 जो है P2 के नाम से आईडीज दी हुई है परचेज ऑर्डर, इसके अलावा वेंडर है, इसके अलावा जो हमारे पास जनवरी फरवरी का इनका रिकॉर्ड है। इसी के साथ परचेज 1 है P1, और फिर वेंडर और मंथ ये सारे इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आपकी जितनी शीट्स होंगी अलग अलग उनको मर्ज कर सकते हैं, और जिस तरह से आपको डाटा की नीड है उस हिसाब से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हमें क्या करना है, शीट्स को सबसे पहले हम पावर क्यूरी ऑप्शन में जाएंगे, डाटा मेन्यू में, और यहाँ पर हमारे पास मिलता है गेट डेटा। इसमें एक तो तरीका होता है फ्रॉम अ फाइल। ठीक है जी, तो फ्रॉम अ फाइल से अभी मैं क्लियर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं क्यूरीज की मदद से। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ये ऑप्शन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरह आपका रिस्पांस होगा लाइक करेंगे अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस तरह की इसके अंदर जो गेट ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको फिर हम कवर करेंगे वेब वगैरह के हवाले से, इंपोर्ट करके जो डाटा रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं, एनालाइज किया जाता है, वो सारे ट्रांसक्रिप्शन होती है वो। उसके अलावा फिर प्लस जब ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होंगे तो फिर उसके बाद पावर पिवोट की भी क्लासें अपलोड होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ से हम फ्रॉम अदर सोर्सेज और यहाँ पर आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। अब माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी में हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन है और इसका नाम मैंने परचेज पावर क्यूरी के ऑप्शन से रखा हुआ है। ठीक है जी, आपकी जो भी फाइल होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे एक्सेल फाइल, और यहाँ से जाएंगे ओके। अब मेरे पास डेस्कटॉप पे ये फाइल है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा। आपकी जिस लोकेशन पे फाइल है आप वहां से सिलेक्ट करें, मैं पी दबाऊंगा तो ये वाली फाइल आ जाएगी पावर क्यूरी। ओके कर दिया हमने। अब इसमें दो शीट्स हैं, देखें P1 P2, तो ऑलरेडी दो शीट्स आ रही हैं। आपको दोनों में से कोई भी जो शीट उठानी है फर्स्ट, वो एक शीट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से एरो कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो ऑप्शन में जाके सिस्टम टेबल पे चेक लगा दिएगा, वरना यहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा। इसको लगा के ओके करेंगे फर्स्ट टाइम जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, तो ये चेक लगा के ओके करेंगे तो वो फिर डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी पावर को यूज़ करेंगे इसकी ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो अब आपको जो भी फील्ड देखनी है प्लस क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो जो रिकॉर्ड्स होंगे वो देखें सारे कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड चाहिए कोई, इसमें ये भी ऑप्शन आपको मिलता है मल्टीपल कॉलम में से कोई भी स्पेसिफिक कॉलम भी निकाल सकता है अपनी मर्जी से। तो जो नीड होंगी वो सिर्फ कॉलम आप यहाँ ऐड करवा सकते हैं। तो मुझे सारे कॉलम चाहिए, मैं यहाँ पे पूरी शीट के नाम पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सारे के कॉलम इसके परचेज बन के ऐड हो गए हमारे पास। ठीक है जी, अब इसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप मल्टीपल वेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जैसे वेंडर सिलेक्ट करा मैंने यहाँ पे और इधर से मैंने इक्वल सिलेक्ट करा, इसमें से मुझे जो नाम चाहिए वो मैं सिर्फ सिलेक्ट कर सकता हूँ स्पेसिफिक। ठीक है जी, तो उस नाम के रिकॉर्ड्स जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे वहाँ पे। तो पहले हम इसको भी चेक करेंगे अभी। ठीक है जी, पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं ऑल। ठीक है जी, तो ऑल को हमें यहाँ पे ओके करना है, जितना भी रिकॉर्ड आ रहा है तो उसको हम नेक्स्ट कर देंगे, फिर इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। व्यू डाटा एडिट इन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी फिनिश करेंगे तो ये क्यूरी एडिटर आ जाएगा। यहाँ पे क्यूरी एडिटर आने के बाद अब इसमें हमें परचेज 2 का डाटा भी ऐड करना है मर्ज। ठीक है जी, तो उसके लिए हम एसक्यूएल क्लिक करेंगे और एसक्यूएल क्लिक करने के बाद यहाँ जो परचेज तक का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है जी, इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी,
इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है जी। इसको डिलीट करने के बाद अब ये पूरा कोड जो आएगा इसकी लोकेशन फाइल की आपकी, अब ये इसी वर्कबुक में अगर अलग अलग वर्कबुक होंगी तो आप इसको भी रिपीट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो कोड बचा है इसके अंदर ये जो सिंगल कोड आ रहा है और टिल देन शायद साइन बना हुआ है, इसको हटाएंगे आप और यहाँ पर आप टाइप करेंगे स्टैरिक। ठीक है जी, यहाँ पर आपका स्टैरिक आएगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेंगे इसको कॉपी, और फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक छोटा सा टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, यूनियन ऑल एंटर और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे परचेज 1 की जगह हमें कंबाइन कौन सी चाहिए, 2 शीट का डेटा भी इसके अंदर ऐड करना है, तो सेकंड 2 यहाँ पर टाइप कर देंगे। बस ये इसके अंदर चेंजेस करनी है, ओके करके देखते हैं अगर कोड हमारा सही है ये लिखा हुआ तो हमारा डाटा कंबाइन हो जाएगा। उसको चेक करने के लिए हमारा एक शीट पे तकरीबन 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो सेकंड शीट के 200 रिकॉर्ड्स, इसी तरह आपकी थर्ड शीट्स होंगी, तो ये कमांड आप आगे पेस्ट करके फिर यूनियन ऑल शीट 3 का रेफरेंस भी दे देंगे, तो आपके जितने रिकॉर्ड्स होंगे हजारों की तादाद में वो मर्ज हो जाएंगे डाटा आपके। पहला ऑप्शन तो मर्ज है, फिर उसके बाद उसको मैंने कहा था ड्रॉप डाउन से हमें स्पेसिफिक वेंडर के डेटा चाहिए, तो वो किस तरह से होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 शीट्स के डेटा हम ओके करके देखते हैं काम सही कर रहा है या नहीं। तो ये यहाँ पर स्पेक्ट ग्राफली कंटिन्यू ओके कर दें। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है क्लियर किया है इसको, एक एरर था इसके अंदर हमारे पास परचेज 1 में जो हेडिंग्स थी मार्च अप्रैल मई जून, ये सही करी मैंने, और इसके बाद जून ये सेम हेडिंग्स थी हमारी। इसके अलावा मैंने परचेज डाटा से परचेज 1 और परचेज 2 किया, कोई भी नाम हो सकता है, नाम का कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप दोबारा से इसमें एडिट डाटा और यहाँ से जाएंगे कम सोर्स माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एक्सेल फाइल, ओके करेंगे। यहाँ से आपकी जिस लोकेशन पे फाइल होंगी वो जाकर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी। ठीक है जी, वही परचेस और क्यूरीज ओके करेंगे, यहाँ से ऑल डेटा ऐड करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्यू डेटा फिनिश। आप एसक्यूएल के अंदर जाएंगे और यहाँ से ये सारा रिकॉर्ड हटाएंगे यहाँ से। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे हेडिंग से आ रही है मार्च मई जून। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट और यहाँ पर आ जाएगा स्टैरिक और इसको कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और फिर यहाँ पर आएंगे एंटर प्रेस यूनियन ऑल और इधर कर देंगे कंट्रोल वी और यहाँ पर परचेज 1 की जगह 2 ओके ओके। ये देखेंगे ऑल डेटा आ गया इस तरह से। ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इसलिए क्लियर करके दोबारा से आपको समझाने के लिए न्यू तरीके से बताया, ताकि जो स्टेप मैं बताऊँ उसी तरह से आपके प्रैक्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी तरह से आप रिपीट करें इसको। ठीक है जी, अब यहाँ तक ये काम करने के बाद इसको हमें मर्ज हो गया ये डाटा, अब हमें चाहिए एक अलग शीट में ऐड हो जाए। अब इसमें आप पिवोट टेबल भी बना सकते हैं कि पिवोट टेबल से आप कोई भी स्पेसिफिक वेंडर को फिर आप क्लिक करके स्लाइसर ऑन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, लेकिन हम पावर क्यूरी की मदद से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे जिसकी मदद से हम नाम सेलेक्ट करें और वो हमारे पास उस कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स आए सारे। तो अब हमें वापस एक्सेल में जाना है, रिटर्न डेटा माइक्रोसॉफ्ट टू एक्सेल, और यहाँ पर आने के बाद इसका एक ऑप्शन आएगा, इसमें न्यू शीट क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है जी, ये डाटा मर्ज हो गया हमारा। किस तरह मर्ज हो गया, अगर P1 देखें परचेज 1 शीट तो हमारी 1 2 3 से स्टार्ट है, और परचेज 2 देखें तो यहाँ पे 2 3 से लेके एंड डाटा रिकॉर्ड का है 322। तो अब अगर हम इस शीट में देखें, मैं लास्ट में ले आता हूँ क्लिक से ड्रैग करके, इस शीट में हमारा 1 2 3 से स्टार्ट है और रिकॉर्ड लास्ट जो होगा 322 तक मर्ज हो गया, यानी एक शीट में हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक तो डेटा हमारा कंप्लीट काम कर लिया हमने कि जो है मर्ज किस तरह से होगा। ठीक है जी, 2 शीट से पावर क्यूरी से डेटा और सिंपल स्टेप से मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर अगर हमें यहाँ एक ड्रॉप डाउन बनानी है और ड्रॉप डाउन में इस तरह बनानी है कि जो हम सिलेक्ट करें तो उस हिसाब से जो है वो सारा डाटा हमारे पास आना चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी पावर क्यूरी यूज होगी। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर टेबल में डेटा होगा, अब ये टेबल में आ रहा है तो आपका जो पावर क्यूरी का ऑप्शन है ये एक्टिवेट नहीं होगा।
तो जब पहले भी आप डाटा को कंबाइन करने के लिए लाएंगे तो डेटा टेबल में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। देखें आप ये ओनली वो फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। तो इसको कन्वर्ट टू रेंज कर लेते हैं, टेबल में कन्वर्ट टू रेंज करा हमने, ओके करा। ओके करने के बाद अब हमें इसमें इस तरह से चाहिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हम एक सेल के अंदर, यहाँ पे इसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, और फिर ये जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है उसी वेंडर के आ जाए हमारे, ठीक है जी, जो हम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर हम डाटा में जाएंगे, फ्रॉम अदर सोर्सेज माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, ठीक है जी, वही एक्सेल फाइल, और जो है इसको ओके कर लेते हैं हम यहाँ पर। और ओके करने के बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे इसको पावर क्यूरी, ओके करा हमने। अब देखें ये वाली शीट का जो रिकॉर्ड आ रहा है इसके अंदर, ये वाली शीट से डाटा हमें फिल्टर करना है कस्टमर और वेंडर के नाम से। तो इसमें से हमें वेंडर, अभी तो हम यहाँ से ऑल ले लेते हैं, नेक्स्ट। अब इधर से हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे और इधर से हम इक्वल करेंगे और इधर से हम कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लेंगे, वेंडर वन। वेंडर वन करा, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, व्यू डाटा, फिनिश। अभी सिर्फ वेंडर वन के रिकॉर्ड्स आ गए, ऑल मर्ज तो हम पहले ही कर चुके थे। अब देखें परचेज वन शीट, परचेज टू शीट्स के सारे वेंडर वन के रिकॉर्ड्स आ गए इसके अंदर हमारे पास, ठीक है जी। ये करने के बाद अब यहाँ से आपको इसको रिटर्न करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब इसमें क्या होगा, ये डेटा मर्ज का हो गया था, अब जब ये वाला रिटर्न करेंगे तो एक अलग शीट में ऐड करेगा इसको। तो यहाँ से हम चले जाते हैं फाइल में, रिटर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी। अब इसमें आपको इधर ही इसको रखना है तो इधर भी रख सकते हैं, अलग शीट में रखना है तो अलग शीट में रख सकते हैं, न्यू अगर बनाना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है। मैं इसी शीट में रख लेता हूँ इसको, ओके कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे ये क्लिक की वजह से जो प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और अगेन डाटा में ही जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी कर लेते हैं दोबारा, और थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, इसको जल्दी से स्पीड्स कर लेते हैं। डेस्कटॉप, पावर क्यूरी, परचेज शीट का ऑल डेटा, नेक्स्ट, वेंडर नाम कोई भी सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है जी। और यहाँ से नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, व्यू माइक्रोसॉफ्ट, फिनिश, और यहाँ से रिटर्न टू एक्सेल। और डाटा शीट में कहाँ पे चाहिए डाटा, यहाँ पे क्लिक कर लें, या फिर न्यू करना है तो न्यू कर लेते हैं, न्यू कर क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब देखें सारे वेंडर वन के रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें जो भी वेंडर के नाम चाहिए होंगे, जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर रहा हूँ कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी, तो मैं इसको ड्रैग करूँ। टोटल 9 वेंडर्स हैं, अब ये 9 वेंडर्स जो है ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाए, और फिर जो ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करें उसका डाटा फिल्टर हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन, और लिस्ट में हम सोर्स ऑल सिलेक्ट करेंगे इसको, ओके। अब देखें यहाँ से अब ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, इसको लिस्ट तो हमने ड्रॉप डाउन की बना ली है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ से हम जो भी सिलेक्ट करें तो उस कस्टमर्स की डिटेल आ जाए। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्यूरीज एंड कनेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है जी। क्यूरीज एंड कनेक्शन का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्यूरी फ्रॉम एक्सेल फाइल, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस, और इसके अंदर आप आएंगे यहाँ पर वेंडर वन जहाँ लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा के साथ इक्वल के बाद जितना भी टैक्स है इसको हटाएंगे, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके करेंगे। अब ये पूछेगा सेल रेफरेंस क्या है आपका, तो हमारा सेल रेफरेंस ये आ रहा है, इसका चेक लगा दें, इसका चेक लगा दें, ओके कर दें, आ गया, हो गया ऑटोमेटिक। अब देखें यहाँ से, तो इस तरह के एक्सट्रैक्ट डाटा करने के काम हमने डाटा के अंदर मर्ज करने के बाद फार्मूलों की मदद से तो शायद किए होंगे, लेकिन आसानी से और सिंपल स्टेप्स से हमने पावर क्यूरी की मदद से किस तरह किया, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। तो इस तरह से आप डेटा अपना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं किसी भी किस्म की डाटा की। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना लाइक्स करेंगे, जितना रिस्पॉन्स होगा इस वीडियो का तो इससे रिलेटेड टॉपिक और मज़ीद इसकी डिटेल में मैं फिर वीडियो अपलोड करूँगा।
और कुछ और फीचर्स जो हैं, कुछ और फंक्शन जो हैं एसक्यूएल्स के, वो फिर आपके साथ शेयर करूँगा जो प्रोफेशनल लार्ज डाटा फाइल्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं कंपनीज़ के अंदर। तो वो सब आपकी नॉलेज में आएंगी। जैसे ये सीखने को अच्छा लगा, आपको सीखने में मज़ा आया आज की इस वीडियो में जो शेयर किया मैंने, तो आपके लाइक्स होने चाहिए। ठीक है जी, पहले 2 शीट से डाटा को मर्ज किया, फिर मर्ज करने के बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी किस तरह से आगे क्रिएट करके ये हमने देखा इसको। और अब हमारे पास जो भी लिस्ट है उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक देखें इसमें हो रहा है, जो भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो कंबाइन वाला डेटा था, तो इसको भी रीनेम कर सकते हैं, कंबाइन दे दें। और फिर आप यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं तो फिर हम यहाँ से इसमें स्लाइसर के करके, लेकिन वो अभी हमारे पास डेटा हमने कन्वर्ट कर लिया था रेंज में, तो फिर स्लाइसर से भी हमारा काम हो जाता है। तो हम स्लाइसर अगर फीचर रखना है तो हम इसमें स्लाइसर फीचर को ऑन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा ये काम हो रहा है यहाँ से, तो इसकी ज़रूरत फिर हमें नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे देखें ऑल के नाम शो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। यही यहाँ पर काम करेगा इस तरह से, आपका डेटा और रिकॉर्ड हमारा आता रहेगा इस तरह से। ठीक है, ये ज़बरदस्त ट्रिक और टेक्निक्स जो आपके साथ प्रोफेशनल मैंने यूज़ करने के तरीके शेयर किए हैं, तो आपके लाइक्स भी उसी हिसाब से बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन क्यूरियस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो के हवाले से कोई आप पूछना टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करके लाजमी बताएं। और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।